अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपके साथ खस्ता नमक पारों की रेसिपी शेयर करूँगी। खस्ता नमक पारे घर में कैसे तैयार करने हैं एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ आज आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को अपने लास्ट तक देखना है ताकि आप इसके तमाम स्टेप्स को एज इट इज़ फॉलो करें और आपकी रेसिपी फेल ना हो। कितने खस्ता हैं बताती हूँ। ये देखिए कितने ज़बरदस्त और कितने खस्ता तैयार हुए हैं। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 कप मैदे के। ठीक है, ये असल में प्याली है, 2 प्याली मैंने मैदे की ले ली है, छान लिया था। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। अब इसके अंदर मैंने अजवाइन ऐड कर दी है। आधा चम्मच आपने अजवाइन लेनी है और इस तरह हथेली से मसल के आपने इसके अंदर ऐड करनी है। इससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो इसके ज़रे थोड़े से टूट जाते हैं, दूसरा इसकी खुशबू और जायका जो है वो इन्हेंस हो जाता है। बस हमने इसको ऐड कर दिया। अब हम इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। आपने तमाम स्टेप्स को एज इट इज़ फॉलो करना है। आपके नमक पारे जो बहुत ज़बरदस्त और ख़स्ता बनकर तैयार होंगे। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है जी घी को मैंने मेल्ट कर लिया है। यहाँ पर फ़िलहाल शुरू में 5 चम्मच घी के मैं ऐड कर रही हूँ, 4 और ये 5। ठीक है, अब मैं आपको उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी बताऊंगी कि हमें कितना घी चाहिए है। 5 चम्मच मैंने पहले इसके अंदर घी ऐड किए हैं और अब मैं हाथ की मदद से इसको कर लूँगी मिक्स। अच्छे से मिक्स करूँगी। हमने इसको इस तरह से तैयार करना है कि जब हम इसकी मुट्ठी में जब हम इसको इकट्ठा करें ना, तो वही शेप उसकी बननी शुरू हो जाए। ठीक है, तो हम उसके हिसाब से हम घी ऐड करेंगे। अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा है कि अभी उस हिसाब से ये शेप नहीं बन रही है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर और घी ऐड करूँगी। 1 2 3 और 1 चम्मच और ऐड कर दूँगी इसके अंदर मैं। तो ये टोटल मज़ीद मैंने 4 चम्मच मज़ीद ऐड किए, यानी कि मैंने 9 चम्मच टोटल मैंने घी के ऐड किए हैं इसके अंदर। ठीक है जी, अब इसको अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स। दोनों हाथों से मैं इसको आपको दिखाती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा है ना, मिक्स होकर ज़रा बेहतरीन मिक्सिंग हो जाएगी इसकी। ये देखें इस तरह से मिक्स करेंगे हम इसको। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से बता रही हूँ कि इसकी मुट्ठी बनती है। ठीक है, ये देखें, ये हाथ पे इकट्ठा करें और ये देखें ये एक जान हो रहा है। ठीक है, अब हमारा ये जो मैदा है ना वो तैयार हो गया। नज़दीक से भी दिखा देती हूँ, देखिए जिस तरह से मैंने हाथ में इसको लिया उस तरह से इसकी शेप बन रही है। तो ये हमारा हो गया बिल्कुल रेडी। चलें जी, अब डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 ग्लास नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ले लिया है। ठीक है, और मैंने थोड़ा थोड़ा करके ये देखें, पहले थोड़ा सा ऐड किया 2 चम्मच, फिर 2 चम्मच ऐड किए मैंने, और मैं अब सारे को इकट्ठा कर रही हूँ। ठीक है, अभी फिर मैंने 2 चम्मच ऐड किए और मैं अब जितनी मुझसे इकट्ठा हो सकता है ना, मैंने इसकी डो को इकट्ठा कर लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पर सख्त डो तैयार करनी है। ये जो बेकरी में आप लोग नमक पारे खाते हैं और वो बहुत खस्ता होते हैं, उसकी रीज़न ये होती है कि डो सख्त होती है। ठीक है, नरम नहीं होनी चाहिए, सख्त होनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखें जो सारा पहले मैंने इकट्ठा किया, जो बच गया था मैंने उस पर 2 चम्मच पानी और ऐड किए और ये देखें अब बस हमने इससे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। अब मैं सारे को इकट्ठा कर लूँगी, एक जान कर लूँगी इसको मैं। ठीक है, और ये देखिए मैं इसको अच्छे से साइड से पूरा बाउल भी मैं इसका नीच कर रही हूँ और मैं थोड़ा थोड़ा हाथ से साथ साथ मसल रही हूँ। ठीक है, ताकि ये गूंद भी जाए, साथ में इसको गूंदना भी ज़रूरी है। ठीक है, और ये देखें ये इस तरह से मैंने हाथ की मदद से इसको सही कर लिया। अब ये देखिए मैंने इसको काउंटर पे रख लिया है और मैंने इस तरह हाथ की हथेली की मदद से इसको मैं कर रही हूँ ताकि इसके अच्छी सी शाइन आ जाए और ये सॉफ्ट हो जाए। ये देखें कितना होना चाहिए, ये देखें मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें कि मैं फिंगर प्रेस कर रही हूँ तो ये वापस नहीं आया, ये इतना सख्त होना चाहिए। ठीक है जी, अब मैं इसको इसी बाउल के अंदर रख दूँगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऑयल लगाऊँगी। ये देखिए मैंने हाथ गीला किया ऑयल से और मैंने इसकी 4 साइड्स पे लगा दिया ताकि इस पे वो जो ड्राई लेयर बनती है ना वो ना बने इस पे। ठीक है जी, अच्छे से इसको हम 4 साइड्स पे ऑयल लगा देंगे और अब मैं इसको रख दूँगी कवर करके 20 मिनट के लिए, ताकि इसको थोड़ा सा डो को रेस्ट मिल जाए। तो चलें जी, अब मैं इसको करती हूँ कवर। तो अब आपसे मिलते हैं 20 मिनट के बाद। 20 मिनट गुजर गए हैं जी, और ये देखें डो को अब मैंने इसकी कर लिए हैं 2 हिस्से। मैं 2 पेड़े बना रही हूँ, आप चाहें तो 1 पेड़ा बना लें। ठीक है, और यहाँ पे मैं काउंटर के ऊपर ही देखें मैंने खुश्का जो है वो मैदा जो है मैंने उसको थोड़ा सा बिछा लिया, हाथ की मदद से थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा कर लिया। ठीक है जी, अब इसको बेलने की मदद से हमने जितना बारीक हम बेल सकते हैं, जितना पतला हम बेल सकते हैं ना, हमने इतना पतला बेलना है। ठीक है, अब ये देखिए मैं बेल रही हूँ, कोने बड़े अच्छे से
इक्वल आपने इसको बेलना है, ये नहीं कि कहीं से बहुत ज़्यादा बारीक बेल दिया, कहीं पे वो रह गया। ये देखें सारा इक्वल है। अब हमने पहले देखें इस डायरेक्शन में इसकी कटिंग करनी है, ठीक है जी। और इसके बाद हमने दूसरी साइड से तिरछी डायरेक्शन में इसकी कटिंग करनी है। देखिए मैं कटिंग कर रही हूँ तो वो नमक पारे वो निकल रहे हैं। तो अब ये देखें जो थोड़े से मुड़े हैं मैंने उनको सीधा कर लिया। और ये देखें मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त ये कटिंग हुई है। ये देखें बस इस तरह से ये सारी की सारी कटिंग हो गई है डन। साइज़ अब अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं, ठीक। मैंने एवरेज साइज़ रखे नॉर्मली जो कि बेकरी से मिलता है। यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम नमक पारे फ्राई कर लेंगे। अब ये देखिए मैंने एक चम्मच में ढेर सारे नमक पारे रखे और मैंने इसको कढ़ाई में ये फ्राइंग पैन में इसको डाल दिया फ्राई होने के लिए। और ये देखिए साथ ही जैसे आप इसको डालते हैं ना इकट्ठे तो फ़ौरन से खुल जाते हैं। देखिए खुल गए हैं फ़ौरन से, ठीक है। अब बस इसको हमने कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम रखी है, बहुत तेज़ नहीं किया इसको मैंने, ताकि ये अच्छे से अंदर से पक जाए। ये देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ, उनका आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज होना शुरू हो गया। कितने अच्छे ये फूले हैं, ये देखें आप कितने ज़बरदस्त फूले हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। बस आपने इन तमाम स्टेप्स को एज़ इट इज़ फॉलो करना है। नमक पारे आपके बहुत ज़बरदस्त और ख़स्ता बनकर तैयार होंगे। अभी देखें कलर चेंज हो रहा है, तो जब रिक्वायर्ड कलर आ जाएगा तो बस हम इसकी साइड चेंज करते रहेंगे। जब रिक्वायर्ड कलर आ जाएगा तो हम इसको उतार लेंगे। ये देखिए कलर चेंज हो गया है इसका। नज़दीक से दिखाती थी क्योंकि यूँ फ्रंट से लाइट पड़ रही है। ये देखिए ये कलर आ चुका है नमक पारों का। सो बस यही रिक्वायर्ड कलर है, इससे ज़्यादा हम इसको डार्क नहीं करेंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त नमक पारे बनकर तैयार हुए हैं। चलें जी मैं अब इनको निकाल लूँगी, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया और बस इसी तरह से मैं सारे के सारे नमक पारे जो है वो फ्राई कर लूँगी। ये देखें ये नमक पारे बनकर हो गए हैं तैयार, ठीक है जी। बस मैं इसी तरह से बाकी नमक पारे देखें मैंने ये भी इकट्ठे इस तरह डाले झुरमट में। और बाद में जैसे ही वो गर्म होना शुरू होते हैं तो फ़ौरन से ये अलग हो जाते हैं, ठीक है जी। सो मैंने आपको ये दिखाया। सारे के सारे मैं नमक पारे तैयार कर लूँगी। जो दूसरा पेड़ा रखा है उसको भी मैं बेल के इस तरह से कटिंग करके मैं सारे के सारे नमक पारे तैयार करके फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। फाइनली जी देखें सिर्फ 2 कप मैदे से कितने ढेर सारे ये नमक पारे बनकर हो गए हैं तैयार। और ये नमक पारे बहुत ही ज़बरदस्त और ख़स्ता बनकर तैयार हुए हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त ये फूले हैं। आपने इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करना है ताकि आप भी बेकरी से नमक पारे लाने की बजाय घर में ख़स्ता और मज़ेदार नमक पारे तैयार कर सकें और इन्जॉय कर सकें। मेहमानों ने आना हो झटपट ये ख़स्ता नमक पारे जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। कितने ख़स्ता हैं आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखिए मैंने एक नमक पारा उठाया, तोड़ूंगी इसको मैं। ये देखिए बेहतरीन तैयार हुए हैं। ये देखिए मैंने एक और उठाया, ये देखिए किस तरह ज़बरदस्त टूट रहा है। ये देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।